धुंध से ढके पहाड़ों की तलहटी में बसे एक अनोखे छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया अपनी संक्रामक मुस्कान और दयालुता से भरे दिल के लिए जानी जाती थी। उसके पास अपने मिलने वाले हर किसी के जीवन को रोशन करने का एक अनूठा तरीका था और उसकी दयालुता के कार्यों से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी जो गांव को हमेशा के लिए बदल देगी। यह दयालुता के तितली प्रभाव की हृदयस्पर्शी कहानी है, जहां एक छोटा सा कार्य कल्पना से कहीं अधिक सकारात्मकता की लहर पैदा कर सकता है। एक धूप भरी सुबह जब माया गांव में टहल रही थी, उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति किराने के सामान की भारी टोकरी उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना कुछ सोचे वह उसकी मदद के लिए दौड़ी और उसके लिए टोकरी ले जाने की पेशकश की। बूढ़े व्यक्ति की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं और जब वे साथ साथ चल रहे थे तो उसने अपनी युवावस्था की कहानियां साझा की। सहयोग के लिए आभारी होकर उसने माया को अपने साधारण घर में आमंत्रित किया। उस बूढ़े व्यक्ति का नाम श्री पटेल था और वह एक सेवानिवृत्त वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने अपना जीवन इस क्षेत्र की वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन करने में बिताया था। जब वह प्रकृति के नाजुक संतुलन और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध के बारे में बात कर रहे थे तो माया ने ध्यान से सुना। जब उसने उसे विदा किया तो श्री पटेल ने उसे गमले में लगा एक छोटा पौधा यह कहते हुए उपहार में दिया, दयालुता के हर कार्य की तरह एक छोटा सा बीज भी कुछ सुंदर में विकसित हो सकता है। माया ने पौधे को अपनी खिड़की पर रख दिया, जहां हर सुबह उसे सूरज की रोशनी मिलती थी। उसने देखभाल करके उसका पालन पोषण किया और जल्द ही जीवंत हरी पत्तियां उगने लगी। श्री पटेल की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर माया ने दयालुता के और अधिक बीज बोकर अपनी खुशी साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक सामुदायिक सफाई दिवस का आयोजन किया। जैसे जैसे लोगों ने कूड़ा कचरा उठाया, उपेक्षित बगीचों की देखभाल की और दीवारों पर रंगीन भित्ति चित्र बनाए, गांव बदल गया। माया का उत्साह अद्भुत था और जल्द ही पूरा गांव नए सिरे से सौहार्द की भावना के साथ मिलकर काम कर रहा था। एक शाम जब माया अपने गमले में लगे पौधे की देखभाल कर रही थी, आर्यन नाम का एक युवा लड़का उसके पास आया। उन्होंने गांव में बदलाव देखा था और माया के कार्यों से प्रेरित थे। आर्यन ने बागवानी में अपनी रुचि व्यक्त की और पूछा कि क्या वह उसे सिखा सकती है। माया पूरी तरह से सहमत हो गई और दोनों अपना दोपहर का समय बीज बोने और उन्हें बढ़ते हुए देखने में बिताने लगे। पौधों के प्रति आर्यन के आकर्षण ने उन्हें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में शोध करने और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में तितलियों जैसे परागणकों के महत्व की खोज की। इस नए ज्ञान से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और साथ में उन्होंने गांव के चौराहे पर एक तितली उद्यान शुरू किया। तितली उद्यान फला फूला, जिसने न केवल रंग बिरंगी तितलियों को बल्कि जिज्ञासु ग्रामीणों को भी आकर्षित किया। उद्यान सुंदरता और सद्भाव का प्रतीक बन गया, जिसने सभी को उस जादू की याद दिला दी जो तब प्रकट हो सकता था जब लोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आते थे। एक दिन मिया नामक एक भ्रमणशील फोटोग्राफर ने गांव का दौरा किया और तितली उद्यान को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने प्रकृति के चमत्कारों का संदेश दूर दूर तक फैलाने के इरादे से इसकी सुंदरता को अपने लेंस से कैद करने का फैसला किया। जब उनकी तस्वीरें एक लोकप्रिय पत्रिका में प्रकाशित हुईं, तो उन्होंने शहर के पर्यावरणविदों के एक समूह का ध्यान आकर्षित किया। गांव के परिवर्तन से प्रभावित होकर और माया की दयालुता से प्रेरित होकर पर्यावरणविदों ने पूरे क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कार्यशालाएं आयोजित की और लोगों को भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण के संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित किया। माया का गांव एक मॉडल के रूप में कार्य करता था कि सामूहिक प्रयासों और दयालुता के प्रभाव के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। अभियान ने गति पकड़ी और अधिक गांव इसमें शामिल हो गए। वर्षों में बंजर भूमि हरे भरे जंगलों में बदल गई और प्रदूषित नदियों का कायाकल्प हो गया।